हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस के चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सप्लेनेशन को। ये इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का सेकेंड वीडियो है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी ये सारा पोर्शन कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लेना, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना। तो इस वीडियो का टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ लीनियर करंट कैरिंग वायर। एक वायर है जो कि लीनियर है, ठीक है। स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो जब भी कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे अपने आसपास, तो उसका जो शेप है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। क्या इसका ये शेप मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है या फिर कंडक्टर के शेप के ऊपर डिपेंड करता है। इसको टेस्ट करने के लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 3। क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो 6 वोल्ट का एक बैटरी चाहिए, एक वन वे की या फिर स्विच चाहिए, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पीस, एक पीस स्ट्रेट थिक कॉपर वायर और आयरन फिलिंग्स। और थोड़ी बहुत चीज़ें लग सकती हैं एक्स्ट्रा में, तो यहाँ पे आपको एटसेट्रा दिया हुआ है। मेथड क्या है, तो पहले आपको एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है और उसमें उसको पियर्स करके, मतलब उसको छेद करके उसमें एक कॉपर वायर आपको डालना है। कॉपर वायर आप डालेंगे वर्टिकली, जैसे कि वायर ऐसे आप डालें, आपका ये कार्डबोर्ड पीस ऐसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आपका कार्डबोर्ड है और उसमें से एक होल करके आप ऐसे वायर को इंसर्ट किए। इस वायर को आपको बैटरी और की से कनेक्ट कर देना है, जैसा फिगर 6 पे दिया है। फिगर नेक्स्ट वाले पेज में है, मैं वो आपको दिखाऊंगी। उसके बाद आपको आयरन फिलिंग्स को उस वायर के आसपास स्प्रिंकल करना है और एक छोटा सा कंपास जो है वो भी उस कार्डबोर्ड के एज पे, मतलब उसके कॉर्नर पे लगा देना है। उसके बाद स्विच ऑन कर दो, मतलब कि करंट जो है वो पास होने दो। और करंट पास होने के लिए क्या चाहिए आपको, कि सर्किट को क्लोज कर दिया जाए और जेंटली उस कार्डबोर्ड को टैप करेंगे। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आयरन फिलिंग्स है वो अपने आप को अरेंज कर लेता है एक पर्टिकुलर शेप में, और कंपास निडल जो है वो भी डिफ्लेक्ट होने लगता है। जैसे हम लोग जब वो कंपास लगाए थे उसके कॉर्नर पे, उसका जो निडल होगा ना वो हिलने लगता है। डिफ्लेक्ट होना मतलब वो हिलने लगता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो हिल रहा है। जो आयरन फिलिंग्स हैं वो खुद को अरेंज कर लिए। कैसे अरेंज किए, तो जो वायर था ना, कंडक्टिंग वायर जो हम लोग कार्डबोर्ड के बीच से छेद करके डाले थे, उसी के अराउंड वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब कि एक के बाद एक सर्कल्स ऐसे रहते हैं जो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं। आप ड्रॉ कर सकते हो इस लाइंस ऑफ फोर्स को और उनका डायरेक्शन भी मार्क कर सकते हैं एरो के हेल्प से। रिपीट करना है आपको इस एक्टिविटी को बार बार। जो करंट फ्लो हो रहा है ना वायर में, उसका डायरेक्शन को चेंज करके। जैसे कि मान लो करंट एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, नेक्स्ट टाइम इस डायरेक्शन में फ्लो कराएं। तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हैं उनमें आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हो, ये देखना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वो वाला डायग्राम है जिसकी बात हो रही है। यहाँ पे ये कार्डबोर्ड लिया था और इसमें देखो बीच से होल करके ये कॉपर वाला वायर को यहाँ से इंसर्ट किया है, और इसी के ऊपर में वो आयरन फिलिंग्स को पहले पूरा इधर उधर स्प्रिंकल किए हैं, जो बाद में ऐसे अरेंज हो गया है। अगर आप देखेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है और ये आपको इस तरीके से अरेंज दिख रहा है। एरो के हेल्प से उसका डायरेक्शन दिखा है कि कैसे फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दिखेंगी जिनके बारे में अभी बात हुआ ही नहीं था। कार्डबोर्ड तो था लेकिन ये करंट कंट्रोलर, ओपन की, ये सारा। तो फिलहाल आपको सिर्फ बेसिक सेटअप देखना है, इनके बारे में अभी आगे आपको एक्सप्लेन करेगा। तो अभी यहाँ पे जब वो अरेंज कर लिया उसके बाद दिया है कि एक करंट कंट्रोलर यहाँ पे फिक्स किया और एक एम मीटर फिक्स किया, जो ए आपको लिखा हुआ दिख रहा है इसी सर्किट में सेम। और ये जो करंट कंट्रोलर है ये क्या करेगा कि जो भी करंट उसमें से फ्लो हो रहा है ना, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो अमाउंट ऑफ करंट आप अपने अकॉर्डिंग कभी ज़्यादा कभी कम वहाँ से फ्लो कराएंगे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो निडल का डिफ्लेक्शन है ना वो इंक्रीज़ होता है जब भी करंट जो हम लोग उसमें फ़्लो करा रहे थे वो इंक्रीज़ किए, ठीक है। करंट का इंटेंसिटी बढ़ाने से निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ जाता है। और करंट का फ़्लो अगर कांस्टेंट छोड़ दें लेकिन जो कंपास है उसको कंडक्टर के पास लेकर के आए, मतलब कि वो जो वायर था उसके पास लेकर के आए, तब भी कंपास का डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ जाता है, पहले से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे लिखा है कंपास निडल बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड इंडिकेटिंग हायर फील्ड इंटेंसिटी।
मतलब कि उसका जो निडल है वो और ज़्यादा डिफ्लेक्ट होने लगता है। तो आप ऑब्ज़र्व किए कि जो डिस्टेंस है कंसंट्रिक सर्कल्स का वो भी छोटा हो जाता है जब कंडक्टर के पास के सर्कल्स होंगे। मतलब ये है कि ये जो कंडक्टर बना हुआ है ना, ये जो कंडक्टर है इसके पास में जो सर्कल है इनके बीच का डिस्टेंस कम है। जैसे-जैसे दूर जाएँगे तो सर्कल के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप ये सारा ऑब्ज़र्वेशन यहाँ पर से नोटिस किए। Therefore, the magnetic field intensity is inversely proportional to the direction from the current carrying conductor। यानी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका जो डिस्टेंस होगा ना, उससे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना कम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ये हम लोग देख लिए, अब उसका डायरेक्शन क्या होगा वो राइट हैंड रूल से पता चलता है। So the direction of magnetic lines of force of a magnetic field produced by a straight current carrying conductor can be determined easily by the right hand rule। राइट हैंड रूल का यूज़ करके हम लोग स्ट्रेट वाले करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना फिलहाल। स्ट्रेट वाले में हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो आराम से उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो आपको इमेजिन करना है कि आप अपना राइट हैंड जो है वो एक कंडक्टर के अराउंड पकड़े हैं और आपका जो थंब है वो उसी डायरेक्शन को फेस कर रहा है जिस तरफ में करंट फ्लो हो रहा है। तो आपके फिंगर्स जिस डायरेक्शन में बेंड होंगे उसी डायरेक्शन में जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो बनते हैं। मतलब जैसे ये एक नॉर्मल सा एक रॉड लिया और क्या किया आप उसको होल्ड किए। मान लो कि इसमें से इस डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रहा है। तो आप जब इसको पकड़े हैं तो आपका फिंगर कैसे कर्ल होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में बंद होगा उंगली आपका। तो जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर कर्ल हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो बनते हैं। यानी कि करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं यहाँ पे। और वही अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता, आप थंब इधर करते तो आपका हाथ इस डायरेक्शन में कर्ल होके बंद होता, तो ऐसे फ्लो हो रहा है। इस चीज़ को बताता है आपका राइट हैंड रूल। नेक्स्ट आ जाते हैं जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, ये हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाले वीडियो में डील करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट में कैसे फ्लो होता है वो देख लिए, सर्कुलर अगर है तो कैसे फ्लो होगा वो देखना है। We have seen the shape of magnetic field produced by a straight current carrying conductor। ठीक है, स्ट्रेट वाले का हम लोग देख लिए। इमेजिन दैट द स्ट्रेट वायर इज नाउ बेंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल। उसी स्ट्रेट वायर को अब हम लोग एक सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में मूव बेंड कर दें अगर, तो जो उसमें से करंट फ्लो हो रहा है अब वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करेगा, उसका शेप कैसा होगा ये देखना है। यहाँ पे आपको डायग्राम दे दिया, उसी का ही एक्टिविटी 4 है। मैं सारी चीज़ों को एक साथ आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आपको क्या करना है, सर्कुलर कॉइल आपको फिक्स कर देना है एक कार्डबोर्ड शीट में। तो एक कार्डबोर्ड शीट आप ले लिए जैसे ये है और इसमें सर्कुलर कॉइल को ऐसे करके फिक्स किए हैं। दिख रहा है? यहाँ एक होल किए हैं, यहाँ से एक बार ये पास हुआ है और एक होल यहाँ है, फिर ये ऐसे होते हुए यहाँ से पास हुआ है। और फिर बाकी का सेटअप जैसे पहले किए थे वैसे ही है कि आप की लगाए हो, बैटरी लगाए हो, करंट कंट्रोलर लगाए हो, एमीटर लगाए हैं। तो ऐसे करके पूरा अरेंजमेंट फिर से कर लेना है। तो जब करंट स्टार्ट होगा इसमें से फ्लो होना, तब हम लोग क्या करेंगे, सेम वही आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे कार्डबोर्ड के ऊपर। आप ऑब्जर्व करोगे कि ये आयरन फिलिंग्स फिर से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कंसंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। तो जब यहाँ से वायर जो निकल रहा था इसके पास में सर्कल्स बनाए और जो यहाँ से वायर अंदर गया है इसके पास में सर्कल्स बनाए हैं। ये 2 टाइप से सर्कल यहाँ पे ये फॉर्म कर लिए। अब इसमें आप देखोगे कि जो सर्कल है उनका डायमीटर, जैसे जैसे आप इस वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका डायमीटर बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये इसका डायमीटर हो गया, एक पहले सर्कल का, दूसरे सर्कल का, ऐसे तीसरा सर्कल जो भी होगा वो उसका डायमीटर हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट वाले का, फिर ये और नेक्स्ट वाले का। तो ऐसे करते करते ये जो सबसे आउटर वाला सर्कल है ना वो आगे चलते चलते ना आपको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब जो नया सर्कल बन रहा है, जो लास्ट लास्ट में बन रहा है, वो ऑलमोस्ट इतना बड़ा उसका डायमीटर है, जैसे बहुत बड़ा सा सर्कल बनाओ और उसका एक छोटा सा पोर्शन अगर आप देखो तो वो तो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा ना बिल्कुल, तो वैसा वो इसमें दिखेगा। So as the distance increases, the line appears almost straight due to larger diameter. By using the right hand rule, we can observe the circular wire produces a magnetic field which has the lines of force in the same direction at every section of the circular coil, and therefore the intensity of magnetic field get magnified।
मैग्नीफाइड मतलब बढ़ जाना। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर यहाँ पे भी हम लोग वही सेम राइट हैंड रूल यूज़ करें तो यहाँ भी हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हमारा थंब इसी डायरेक्शन में अगर फेस करेगा तो फिंगर्स आपके ऐसे करके कर्ल होंगे, और वैसे ही अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिंगर्स आपके ऐसे करके कर्ल होंगे। तो वही आपका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस चीज़ को वो बताएगा। तो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। वही एक्टिविटी 4 के नेम से जो ये आपका दिया है वो उसी चीज़ के बारे में बताया है। मतलब वहाँ पे आयरन फिलिंग्स डाल के वैसे ही टैप करेंगे तो दिख जाएगा। So we have learned that the intensity of magnetic field produced by a current carrying conductor is directly proportional to the amount of current flowing in the conductor. कितना करंट फ्लो कर रहे हैं उसके अमाउंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बने हैं उनका इंटेंसिटी कैसा होगा। मतलब करंट अगर ज़्यादा फ्लो करेंगे तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, करंट कम हो जाएगा तो इंटेंसिटी इसका कम हो जाएगा। इफ़ वी हैव अ वायर कॉइल ऑफ एन सर्कुलर लूप, आपके पास में क्या है, एक वायर है, कॉइल बना हुआ जिसमें सर्कुलर लूप्स जो बने होते हैं ना, जैसे हम लोग कॉइल बनाते हैं तो ऐसे ऐसे करके लूप्स होते हैं ना, तो वो लूप जो है वो एन नंबर ऑफ लूप्स हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो भी एन टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे 2 लूप होते तो डबल हो जाता, 3 लूप होते तो ट्रिपल हो जाता इंटेंसिटी। वैसे ही अगर एन नंबर ऑफ लूप्स हैं तो एन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच लूप इज सेम। हर लूप में जो करंट फ्लो होता है उसका डायरेक्शन जो है वो सेम होता है, इसलिए हर लूप में सेम चीज़ को हम लोग नंबर ऑफ लूप्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेम एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है, डायमीटर जो होगा ना वायर या लूप का उसको कम करके। जैसे मान लो एक तो इतना बड़ा लूप है और दूसरा थोड़ा छोटा लूप है, तो डायमीटर कम करके वहाँ पे करना है। तो जो एक्ट है आपका वो डिस्क मैग्नेट के जैसे काम करेगा, एक पतला सा डिस्क मैग्नेट बन जाएगा जिसका एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल के जैसे एक्ट करेगा और दूसरा साइड जो है वो साउथ पोल के जैसे एक्ट करेगा। जैसे मैग्नेट के होते हैं 2 पोल्स। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। अब सोलेनोइड क्या होता है तो अभी समझेंगे। सोलेनोइड एक सिलेंड्रिकल शेप का ट्यूब होता है जो कि टाइट कॉइल्स से बना हुआ होता है, और ये जो कॉइल्स होते हैं वो कंडक्टिंग कॉपर वायर्स होते हैं। देखो ये बहुत सारा ऐसे ऐसे करके वायर जा रहा है ना, तो यहाँ तो आपको देखने के लिए कि वो कैसे स्पाइरल टाइप से मुड़ा हुआ है उसको देखने के लिए दूर दूर बनाया है। एक्चुअल में ये इतना पास-पास रहता है कि आप बिल्कुल भी उसको दे बता नहीं पाओगे कि वो ऐसे मतलब कि सर्कुलर लूप से एकदम पास पूरा एक दूसरे के साथ में चिपका हुआ, तो बिल्कुल ये आपको एक ट्यूब जैसा दिखेगा। तो वो सोलेनॉइड जिसके जो एंड्स होते हैं ना उनको आपको बैटरी से जोड़ देना है, और जो करंट फ्लो होगा सोलेनॉइड में तो ऑब्वियस है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्योंकि एक दूसरे के साथ में दोनों चलते हैं। ये हम लोग पार्ट 1 वाले वीडियो में देखे थे। आपको कंपेयर करना है कि ये जो पैटर्न बना है मैग्नेटिक फील्ड का वो फिगर 9 में मतलब अभी कैसा है और जो हम लोग पहले देखे थे उसमें कैसा था। तो दोनों ही फिगर्स में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो सिमिलर दिखेंगे, आपको सेम पैटर्न दिखेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है चाहे वो सोलेनॉइड में हो चाहे वो प्लेन वाला जो वायर है उसमें हो, बार मैग्नेट में हो, सब सेम होते हैं। क्योंकि इसका सोलेनॉइड का देखो अब क्या कि बार मैग्नेट नॉर्मली ऐसा एक मैग्नेट हो जाता है, एक नॉर्थ पोल हो गया एक साउथ पोल हो गया। सोलेनॉइड अब ये नॉर्मल मैग्नेट था, सोलेनॉइड क्या होता है, बहुत सारे लूप्स को ऐसे ऐसे करके एकदम एक के साथ एक पूरा अरेंज करके और फिर वो वापस से ऐसे एक बार शेप का ही बना है, और ये सारे लूप्स एकदम पास पास हैं। ये सब एकदम पास हो जाएगा, ठीक है, फिर ये बार शेप का ही बना है तो इसमें भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा। तो वो बिल्कुल वैसे ही एक्ट करेगा जैसे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिहेव करता है। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे सोलेनॉइड के अंदर वो पैरेलल रहते हैं, जो ये बताते हैं कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सोलेनॉइड के अंदर वो बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा एक मैग्नेट के पास बनता है। तो अगर हम लोग ये जो कॉइल्स लपेटे जो है ना वो अगर किसी आयरन के मटेरियल के ऊपर लपेटेंगे तो ये सोलेनॉइड जो है वो बिल्कुल एक मैग्नेट के जैसे वर्क करेगा, और इसी टाइप से बने हुए मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ये बनाया हुआ मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने से बिल्कुल मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होना बंद कर देंगे ना तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो जो सर्कुलर शेप बन रहा है इस कंडक्टिंग वायर को बेंड करने से उसी को हम लोग लूप या फिर कॉइल बोलते हैं।
ये जो कॉइल होता है उसका जो एंड होता है ना, जहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज जिधर है वो साउथ पोल के जैसे बिहेव करता है, और जिस तरफ में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करता है। ये आपको याद रखना है। तो जो क्लॉकवाइज है वो साउथ, साउथ एस, एस मतलब सही ऐसा करके, कि उधर साइड आपको सीधा सीधा जैसा घूमता है क्लॉक वैसा मिलेगा। और वहीं पे जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे सीधा नहीं मिलेगा, एन फॉर नहीं मिलेगा समझ लो, तो वह एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। ऐसा करके जैसे भी आपको ट्रिक लगाना है वैसे आप इसको याद कर लेना कि साउथ साइड में क्लॉकवाइज और नॉर्थ साइड में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी बात करेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और अगर उस फील्ड में कंपास रख दिया जाए तो कंपास का जो निडल है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तभी तो उसका निडल हिलने लगता है ना। तो अगर वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट सिंपली मीन्स कि उतना ही फोर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो उस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई भी किया होगा, क्योंकि दोनों तो रहते हैं, दोनों डायरेक्शन से काम चलता है। So to study this, the the force affecting a current carrying conductor due to the presence of magnetic field, let us conduct the following activity. तो ये जो फोर्स है जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर को अफेक्ट कर रहा है उस फोर्स को स्टडी करने के लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, तो आपको मटेरियल चाहिए, स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड चाहिए ए बी जो दिया है, जॉइनिंग वायर्स चाहिए जो दोनों इन रॉड्स को जॉइन करेगा, हॉर्स शू मैग्नेट चाहिए, बैटरी चाहिए, स्विच और वुडन स्टैंड। फिक्स द एल्यूमिनियम रॉड ऑन द वुडन स्टैंड विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वायर। क्या करना है आपको, जो एल्यूमिनियम रॉड लिए थे ना ए बी, उसको फिक्स कर देना है आपको एक वुडन ब्लॉक के ऊपर जॉइंट वायर के हेल्प से। जैसे देखो ये ए और ये बी है, ये जॉइंट वायर है, इसके हेल्प से उन लोग एक वुडन बॉक्स के ऊपर इसको फिक्स कर दिए हैं। और उसके बाद में एक हॉर्स शू मैग्नेट जो है वो आपको इस एल्यूमिनियम रॉड पे ऐसे रखना है कि वो बिल्कुल सेंट्रल में रहे और हॉरिजॉन्टल रहे दोनों ही पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच। ये जो दोनों जैसे ये वायर है ना, तो ये वायर आपको दिख रहा है, इसमें ये मैग्नेट कैसे लगा है कि यहाँ से अगर आप समझ पाओगे, देखो ये वाला स्टैंड आपको दिख रहा है क्लियर, इसके ऊपर वायर बना हुआ नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर वायर बना हुआ दिख रहा है। तो इसको कैसे लगाया है कि दोनों वायर जो है जो इसके बीच से जा रहा है, इस मैग्नेट के बीच से, ऐसे मैग्नेट है ना इसके बीच से गया है। तो यहाँ पे वही दिखाने का कोशिश किया है कि ये इसके ऊपर से बना है और यहाँ इसके ऊपर नहीं बना है, यहाँ ये छोड़ दिया इधर इधर है, इसके ऊपर नहीं है, कि इसका एक स्टैंड इधर है और दूसरा स्टैंड जो है वो वायर के पीछे है, वायर इसके बीच से होके जा रहा है, ऐसा बोल रहा है। जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का वो फ्रंट में रहे, सामने की तरफ रहे, और साउथ पोल जो है वो पीछे की तरफ रहे। तो जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा। कैसे फ्लो होगा, तो बी से ए के तरफ जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि करंट जो है वो कैसे फ्लो हो रहा है, और उसके बाद में आपको रॉड्स को कैसे वो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा कि जो आपका रॉड है ना वो लेफ्ट साइड टर्न हुआ, और जो चेंज दिख रहा है आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में उसका आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो ओवरऑल यहाँ आपको पूरा दिया भी है, द मोशन ऑफ द कंडक्टर इन दिस एक्टिविटी शोज that the force is exerted on the current carrying conductor when placed in the magnetic field। मतलब जब भी कोई भी कंडक्टर जो कि करंट को कैरी कर रहा है उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो डायरेक्शन होगा इस फोर्स का वो चेंज होता है जैसे जैसे हम लोग करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं। मतलब कि एक बार करंट अगर बी से ए फ्लो हो रहा है तो कैसा चेंजेस दिखा, और जब ए से बी फ्लो हो जाए तो कैसा चेंजेस दिखे, ये बोल रहे हैं। तो वो दोनों ही उसका जो डायरेक्शन है वो उसको अफेक्ट करता है। नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स इन द अबव एक्टिविटी एंड ऑब्जर्व वेदर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो चेंजेस। तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पोजीशन है मैग्नेटिक पोल्स का उसको यहाँ पे चेंज करना है। मतलब जैसे आप कैसे रखे थे कि नॉर्थ वाला फ्रंट में और साउथ वाला पीछे रहे, तो उसको जस्ट अपोजिट कर देना, और फिर आपको देखना है कि जो फोर्स है उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है कि नहीं। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो चेंज करें। दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted on the conductor depends on the direction of the magnetic lines of force as well as direction of the current flowing in it।
मतलब ये कि अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन चेंज करें, जैसे बी से ए तक लेकर के जाएं, तो उसमें कुछ चेंजेस दिखता है जो फोर्स है वो। और अगर हम लोग ए से बी में लेके जाएं तब फिर फोर्स चेंज हो जाता है। सेम वैसे ही मैग्नेट अगर हम लोग ऐसे रखें कि साउथ पोल आपका पीछे है और दूसरे केस में नॉर्थ पोल आपका पीछे है, उस केस में भी आपको जो फोर्स पड़ रहा है उसमें चेंजेस दिखता है। यानी कि ये जो फोर्स है वो दोनों चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे भी, और मतलब इस कंडक्टर पे भी, और उसके अलावा जो करंट फ्लो हो रहा था उसके ऊपर भी। सो इन दिस एक्टिविटी वी केप्ट द करंट direction and the magnetic lines of force perpendicular to each other and observe that the direction of force produced is also perpendicular to both of them। क्या होता है कि हम लोग जो डायरेक्शन है करंट का और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, इन दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे थे, और जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इनके परपेंडिकुलर में आया है। जैसे तीनों एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस, बिल्कुल तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वैसा आया। और ये इंडिकेट किया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। तो राइट हैंड रूल तो पढ़ लिए, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सिंपली आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग आपके तीनों फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करना है, थंब को, और आपका फर्स्ट फिंगर जो है और जो आपका सेकेंड वाला फिंगर है, तीनों को ऐसे स्ट्रेच करना है। और इसमें क्या होगा कि अगर आप देखो तो जो आपका थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन रिजल्टिंग फ्रॉम द फोर्स, मतलब जो फोर्स आया था ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपका थंब उस चीज़ को दिखाएगा। जो आपका फोर फिंगर है, फर्स्ट वाला फिंगर, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, और जो आपका मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाएगा। और ये तीनों फिंगर्स जैसे एकदम परपेंडिकुलर रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाती हैं। ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। मैं यहाँ पे एंड करती हूँ आपके इस वीडियो को। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो पार्ट 3 होगा वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर से कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। जो पार्ट 3 वाला वीडियो है वो फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा बाकी लेसन्स के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो साइंस का प्लेलिस्ट भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।